आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सीधे दिल में उतर जाएगी। एक कहानी गांव और जंगल के बीच के एक बहुत ही अनोखे, एक अटूट बंधन की। पर रुकिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये दोस्ती की एक ऐसी दास्तान है जो हम इंसानों की बनाई हुई दुनिया, हमारी सरहदों से, हमारी सोच से बहुत बहुत परे है। तो इस कहानी के दिल में है दो किरदार। अब इनकी दुनियाएं तो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन एक एहसास है जो इन्हें जोड़ता है, और वो है तन्हाई का एहसास। तो देखिए, एक तरफ है गांव के एक घर के अंदर एक भूरी सफेद बिल्ली जो खिड़की से बाहर ताक रही है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और वहीं दूसरी तरफ दूर जंगल में एक छोटा सा प्यारा बंदर एक पेड़ पर बिल्कुल अकेला, उदास और शायद भूखा भी बैठा है। सोचिए, दो अलग अलग जगह हैं, दो अलग अलग जीव, पर दोनों की आंखों में अकेलापन और इंतजार बिल्कुल एक जैसा है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये दो अकेली दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं, और यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हुआ यूं कि वो बंदर गांव की तरफ चला आता है और सीधा उसी खिड़की पर पहुंच जाता है जहां बिल्ली बैठी थी। अब शुरू में तो दोनों एक दूसरे से थोड़ा डरे, थोड़े सहमे हुए थे, लेकिन ये डर पता ही नहीं चला कब दोस्ती में बदल गया। फिर तो तोहफों का सिलसिला शुरू हुआ। बिल्ली बंदर के लिए दूध ले आई और बंदर अपनी दोस्त के लिए एक केला तोड़ लाया। है ना कमाल? ये दिखाता है कि दोस्ती को जुबान की जरूरत नहीं होती, बस भावनाओं की होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर रिश्ते को वक्त की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और अब इस अनोखी दोस्ती की भी असली परीक्षा का वक्त आ गया था। तो सवाल ये है कि जब एक दोस्त पर मुसीबत आई तो दूसरे ने क्या किया? हुआ ये कि कुछ दिन बाद बिल्ली अचानक बहुत बीमार पड़ गई। इतनी बीमार कि वो बिस्तर पर बेसूध पड़ी थी, हिल भी नहीं पा रही थी। उसे इस हाल में देखकर बंदर का दिल बैठ गया। वो बहुत परेशान हो गया। उसने एक पल भी नहीं गवाया और सीधा जंगल की तरफ भागा। और जानते क्या हुआ? वो कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटा और पूरी रात अपनी दोस्त के सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करता रहा। बस इस एक काम से उसने दोस्ती का हर फर्ज निभा दिया। और इस निस्वार्थ सेवा का, इस सच्ची दोस्ती का जो नतीजा निकला, वो था दोस्ती की एक शानदार जीत। जी हां, आखिरकार दोस्ती जीत ही गई। बंदर की मेहनत रंग लाई, बिल्ली बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम चंगी। और बस फिर क्या था, दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पूरे कमरे में दौड़ भाग, खेल कूद, उनकी पुरानी मस्ती, उनकी रौनक सब वापस आ गई थी। और हाँ, इस खुशी के पल को हमेशा के लिए कैद करने के लिए उन्होंने एक सेल्फी स्टिक पर लगे मोबाइल से एक मजेदार सी सेल्फी भी ली। ये तस्वीर उनकी दोस्ती की शायद सबसे प्यारी निशानी बन गई। लेकिन हर खूबसूरत सफर का एक मोड़ आता है जहां रास्ते अलग होते हैं। इन खुशी भरे पलों के बाद अब विदाई की घड़ी आ गई थी। हाँ, अब वक्त था एक दूसरे को अलविदा कहने का। बंदर वापस अपने घर जंगल की तरफ लौट रहा था, और बिल्ली वो उसे उसी खिड़की से देख रही थी जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। जाते जाते बंदर ने मुड़कर एक बार हाथ हिलाया, जैसे खामोशी से कह रहा हो, हम फिर मिलेंगे। ये एक भावुक पर बहुत ही खूबसूरत अंत था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। वो ये कि सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हो, और बंदर ने तो इसे साबित करके दिखा दिया। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या दोस्ती वाकई कोई सरहद मानती है, कोई दायरा, कोई इंसानों और जानवरों का फर्क? इस कहानी को देखने के बाद तो लगता है बिल्कुल भी नहीं। शायद दोस्ती बस एक एहसास का नाम है जिसे किसी भी बंधन की जरूरत नहीं।